नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रॉय टेक चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे फिनांस सेक्टर के बारे में। आज हर किसी के लाइफ में फिनांस बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग हर सेक्टर में आज फिनांस अवेलेबल है। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि फिनांस आखिर है क्या और इस किस तरीके से लोग इसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉफिट लेते हैं या फिनांस से उनको बेनिफिट है। तो वीडियो ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, तब आपका कंफ्यूजन पूरा इस कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनांस क्या है? फिनांस इज अ टाइप ऑफ मनी मैनेजमेंट। इसमें हम लोग जो आने वाले भविष्य में जो हमारे लाइफ में मुश्किलें आती है, उस हिसाब से जो पैसे हम लोग बचत करते हैं, उसका सही उपयोग कैसे किया जाए, इसको हम लोग फिनांस मैनेजमेंट बोलते हैं। फिनांस मैनेजमेंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है पर्सनल और तीसरा होता है कॉर्पोरेट। ये तीनों फिनांस के ही सेक्टर हैं। इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फिनांस के 3 टाइप है, ये आप लोग जान चुके हैं। तो पहला टाइप जो है पर्सनल, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पर्सनल फिनांस क्या है। पर्सनल फाइनेंस जो हमारा एक्सपेंस है, जो हमारा अर्निंग है, और इसी के एनालिसिस को हम लोग पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक एक्सपेंस हो गया और एक आपका सेविंग हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि जो रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते हैं, यानी जो हम कमाते हैं, उसमें से खर्च करते हुए जो पैसे हम बचाते हैं, जो पैसे हम सेव करते हैं, उस पैसे का हम किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, ये आपको पर्सनल इसमें आता है, फिनांस में आता है। तो अब क्या है कि सेविंग तो हम लोग जान गए कि जो हमारे कमाए हुए पैसे हैं उसमें से जो हम बचत करते हैं वो सेविंग हो गया। और अभी आपको ये है कि एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है? जो हम लोगों ने खर्च किया, जैसे 25 रुपए का रजनीगंधा, फिजूल का एक्सपेंस है। फिनांस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे कि हम बात करते हैं पर्सनल इंश्योरेंस, करंट सेविंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उधार पैसा कैसे लें, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सारा चीज जो है आपको फिनांस के अंतर्गत आता है। तो अभी हम लोग पर्सनल फिनांस के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें कि हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, जैसे स्टार्टिंग में आपको कवर में दिखाया गया था कि 0 पैसे में कैसे अपनी जिंदगी बचाएं। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि हमें पर्सनल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा हो तो हम पर्सनल इंश्योरेंस करवा लेते हैं। आगे चल के इन फ्यूचर में, भविष्य में खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए जिस वजह से आपके मनी बैलेंसिंग पे दिक्कत हो और उस वक्त आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होगा, तभी आपको ये पर्सनल इंश्योरेंस काम देगा। और पर्सनल इंश्योरेंस के तहत आपको कंपनी क्लेम देगी, पर्सनल इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी और उस क्लेम से आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तभी आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है। तो ये चीज कब होगा? जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होगा, आप इंश्योरेंस कराएंगे या फिर आप उसके बारे में जानेंगे, तभी ना होगा। तो यही चीज हम बता रहे हैं इस वीडियो में डिटेल्स में कि फिनांस का बेनिफिट उठाने के लिए सीखिए। आज के डेट में फिनांस हर चीज में अवेलेबल है, आम जिंदगी में भी अवेलेबल है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि जो सरकार हमारी काम करती है वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करती है, लॉन्ग टर्म फिनांस करती है। जैसा काम होता है उस हिसाब से काम होता है, शॉर्ट टर्म फिनांस होता है। तो इसका बेनिफिट लेना सीखिए। आज के डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मतलब पैसा आया चला गया, कमाते हैं पैसा बचता नहीं है। तो फिनांस का सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, पब्लिक फिनांस। पब्लिक फिनांस क्या है? पब्लिक फिनांस को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं सरकारी फिनांस। इसमें क्या है कि सरकार ये करती है कि जो भी पैसा सरकार के पास आ रहा है, जा रहा है, उसका एक एक पैसे का वो हिसाब रखती है। उसके बाद वो ये तय करती है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा हम कहाँ खर्च कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले सारा सोर्स के हिसाब से ये तय करती है कि कहाँ कितना पैसा लगाने से हमें कितना पैसा प्रॉफिट आएगा। सरकार इस हिसाब से काम करती है। सरकार की बहुत सारी पॉलिसी है, जिसमें कि आपको पहला आता है जीएसटी, दूसरा आता है रोड टैक्स, तीसरा आता है इनकम टैक्स। इसमें जो सरकार अपने इन्वेस्ट को पब्लिक से कैसे लेती है उस हिसाब से ये काम करती है। सरकार को जहां सही लगता है वहां पे पैसे खर्च करती है, जहां नहीं लगता है वहां इन्वेस्ट नहीं करती है। तो इन चीजों को करने के लिए सरकार 2 तरह का प्लान बनाती है।
या उससे अनेक तरह का प्लान बनाती है। सिंपली अभी हम लोग दो तरह के बारे में जानेंगे, एक शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में, एक लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में। ये हमने अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था। तो सरकार क्या करती है ना कि शॉर्ट टर्म प्लान उसके लिए होता है जो सीमित है, छोटे काम है, 6 महीने साल भर के अंतर्गत जो भी आती है ये सारी काम को हम लोग शॉर्ट टर्म प्लान बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान जैसे कि 5 वर्षीय प्लान को हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान बोल सकते हैं। ये सारे काम करने के लिए सरकार डिवेंचर इशू करती है। इसमें क्या है कि सरकार को पैसा। अब आ जाते हैं तीसरे कॉर्पोरेट फिनेंस के बारे में। कॉर्पोरेट फिनेंस एक तरह का फिनेंस बड़े कंपनी के लिए होता है। इसमें कंपनी कैसे फंड रेज करेगी, कैसे इन्वेस्ट करेगी, ये सारी चीजें कंपनी पे डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी कंपनी है। उसी हिसाब से इसमें प्रॉफिट है, लॉस है, रिपेयरिंग है, मैनेजमेंट है, नया प्लांट बैठाना, यही सब चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं और मास्क ज़रूर पहनें।